स्पॉटिफाई ने 75 मिलियन सॉन्ग्स टेक डाउन कर दिए जो एआई से बने थे। मतलब 7.5 करोड़ गाने स्पॉटिफाई ने रिसेंटली हटा दिए अपने प्लेटफॉर्म से जो एआई जनरेटेड म्यूजिक था। अब अगर आप एआई जनरेटेड म्यूजिक बनाते हैं तो आपको लग रहा होगा स्पॉटिफाई सारे एआई म्यूजिक हटा रहा है, बट ऐसा नहीं है। कुछ क्राइटेरियाज हैं जो स्पॉटिफाई ने रखे हैं और कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ पॉलिसीज हैं जो वो लेकर आए हैं, जिसको आप अगर अच्छे से और तरीके से फॉलो करोगे तो आपके एआई बनाए हुए सॉन्ग्स स्पॉटिफाई से डिलीट नहीं होंगे। और ये जानने के लिए डिटेल में ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो एआई म्यूजिक को लेके अभी मार्केट में नई आई है। क्योंकि एआई भी इतना पुराना नहीं हुआ है, एआई म्यूजिक रिलीज करना कुछ 2 साल 2.5 साल पुराना हो चुका होगा, बट अब एआई म्यूजिक रिलीज करने का एकदम बूम आ गया है। हर एक इंसान, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री से है या नहीं है, म्यूजिक बनाता है या नहीं बनाता है, दूसरों को देख के कि अच्छा ये म्यूजिक बना के रिलीज कर रहे हैं तो इससे पैसे आने का चांसेस है और इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। सब लोग सुनो जैसे प्लेटफॉर्म्स का प्लान ले रहे हैं और वहां से अपना एआई म्यूजिक बना कर रिलीज कर रहे हैं। और ये करते हुए वो ये देखना भूल गए कि कितने गाने रिलीज करने हैं, किस टाइप का म्यूजिक रिलीज करना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, एआई म्यूजिक रिलीज करने की पॉलिसीज क्या हैं। और इस चक्कर में जितने भी मास अपलोडेड लो क्वालिटी स्लॉप एआई म्यूजिक जिसको कह सकते हैं, स्पॉटिफाई ने उस तरीके के 7.5 करोड़ गाने अभी रिसेंटली डिलीट किए हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सर गामा और मैं हूँ एक आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर एंड अ म्यूजिक बिजनेस कोच। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो म्यूजिक बिजनेस के बारे में जितनी नॉलेज आपको इंडिया में मिल सकती है वो सारी नॉलेज इसी चैनल पर ही है। और इस वीडियो के बाद जाकर चैनल की और वीडियोस भी देखिएगा। यहाँ पर ऊपर अभी लिंक पॉपअप होगा, यहाँ पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, सारी वीडियोस देख सकते हैं और आप खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में और म्यूजिक बिजनेस में सीरियस है तो। एनीवेज, तो आज की वीडियो एक बहुत छोटी सी होने वाली है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। इसमें हम बेसिक पॉलिसीज की बात करेंगे जो स्पॉटिफाई ने बताई हैं, जिनको लेकर वो एआई म्यूजिक को आगे अप्रूव करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एआई म्यूजिक बैन नहीं किया है स्पॉटिफाई ने। इतने सारे गाने डिलीट होते हैं तो लोगों को लगता है अब एआई म्यूजिक बैन हो चुका है, जो केस नहीं है। एआई म्यूजिक बैन नहीं हुआ है। अब अगर आपका म्यूजिक एकदम लो एफर्ट स्लॉपी एआई से बना हुआ म्यूजिक है जिसमें आपने कुछ भी कमांड दिया और कुछ भी बनकर आ गया, ना सर है ना पैर है, क्वालिटी खराब है, म्यूजिक खराब है, कुछ भी चल रहा है, तो वो गाना एक स्पैम या फिर एक क्राउड जनरेट करने वाला गाना माना जाता है जो सिर्फ एक भीड़ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का गाना हटा दिया जाएगा। सेकंड, अगर आप डीप फेक वॉइसेस यूज कर रहे हैं फेमस सिंगर्स की या फेमस पर्सनालिटीज की या नोन पर्सनालिटीज की बिना लीगल परमिशन के, और लीगल परमिशन आपको मिलेगी ही नहीं ऑब्वियसली अगर आप एआई म्यूजिक बना रहे हैं, तो अरिजीत सिंह आपको लाइसेंस नहीं देगा कि आप उसकी आवाज में ऐसी म्यूजिक बना के रिलीज करें। तो अगर आप फेमस पर्सनालिटीज की आवाज और सिंगर्स या रैपर्स की आवाज क्लोन कर रहे हैं और उसको डीप फेक करके अपने गाने बना रहे हैं तो वो गाने भी लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे। जैसे ही स्पॉटिफाई का एल्गोरिथम उसे डिटेक्ट करेगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये लोग और स्ट्रिक्ट फिल्टर्स लेके आ रहे हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देंगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपके गाने अब क्रॉस चेक कर पाएंगे एआई बेसिस पे, जिसमें वो ये सारी चीज़ें डालेंगे कि क्वालिटी कैसी है, लो इम्पैक्ट सॉन्ग तो नहीं है, स्लॉपी म्यूजिक तो नहीं है, प्लेटफॉर्म की इज्जत ना गिर जाए इस टाइप का गाना तो नहीं है, और डीप फेक वॉइसेस यूज तो नहीं हुई, और आप स्पैम तो नहीं कर रहे हैं बार बार डीएसपीज को। सिर्फ स्पॉटिफाई की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ पर, एक्शन स्पॉटिफाई ने लिया है लेकिन ये बात सारे डीएसपीज पे लागू होती है। डीएसपीज मतलब डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको डीएसपीज कहा जाता है। तो ये हर डीएसपी पे लागू होती है बात कि आप स्पैम तो नहीं कर रहे हैं। आपने 900 1000 रुपए 1200 रुपए देके सोनो का सब्सक्रिप्शन ले लिया महीने का, अब आपने बना दिया 500 गाने। अब वो 500 गाने बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 500 गाने अपलोड कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटर पे। 500 गाने एक आर्टिस्ट अपनी जिंदगी में नहीं डाल सकता है। आप जल्दी जल्दी बना पा रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, आप प्रॉम्प्ट देते हैं गाना बन जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो सारे गाने आप डालेंगे। इसका मतलब है आप उसको स्पैम कर रहे हैं। एक ही आर्टिस्ट 500 गाने महीने का रिलीज कर देगा या 100 गाने भी महीने के रिलीज कर देगा तो प्लेटफॉर्म्स कहां पर जाएंगे? जो ऑथेंटिक आर्टिस्ट है वो कहां पे जाएंगे? तो इनको हर चीज दिमाग में रखनी है। तो इसीलिए आपको स्पैमिंग नहीं करनी है, आप उसी वे में गाने रिलीज करो जिस वे में एक आर्टिस्ट रिलीज करता है। ये गाइडलाइन कहीं नहीं है कि आप कितने गाने डाल सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है 5 से 7 गाने पर मंथ से ज्यादा आप ना ही ऊपर जाएं तो ज्यादा बेहतर है। 5 शुड बी आई गेस द मैक्सिमम सेफ लिमिट। इससे ऊपर आप ना जाएं तो मेरे हिसाब से बेटर है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर स्पैमिंग में आपका अकाउंट आ सकता है। और हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके अभी अभी एआई म्यूजिक वाले अकाउंट को स्पॉटिफाई ने बैन कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर को नोटिस दे दिया है कि इस आर्टिस्ट के और गाने हमारे पास नहीं आने चाहिए आपकी तरफ से। तो अब उनको अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना पड़ेगा, इवन दो उन्होंने पूरा प्लान के पैसे दे रखे हैं खरीद के।
डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के, बट कुछ नहीं कर सकते। एक बार स्पॉटिफाई से नोटिस आ गया तो नो वन कैन डू एनीथिंग। फिर वो नए डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे, अब वो सेम आर्टिस्ट प्रोफाइल पर भी उनको शायद रिलीज ना करने दे, तो उनको आर्टिस्ट प्रोफाइल भी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। और इस केस में तो आपने इतनी मेहनत करके, इतने गाने बना के रिलीज करके एक इज्जत बनाई थी अपनी आर्टिस्ट प्रोफाइल की, अपना नाम बनाया था, वो सब आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए आप अपने एआई म्यूजिक को स्पैम मत कीजिए। और बाय द वे, बहुत ही जल्द मैं इंडिया का फर्स्ट और बिगेस्ट म्यूजिक बिजनेस का प्री रिकॉर्डेड कोर्स लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो लाइव कोर्स है बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। वो 1-on-1 है। लाइव कोर्स के अंदर हम पर्सनली 1-on-1 क्लासेस देते हैं। उसके अंदर 5-6 बच्चों का बैच नहीं होता, सिर्फ एक ही इंसान होता है। उसके म्यूजिक बिजनेस के रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती हैं और उसको क्यूरेट करके उसको उस हिसाब से म्यूज़िक बिजनेस सिखाया जाता है। बट ये काफ़ी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, काफ़ी लोगों के लिए वो फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स लेकर आऊँ मैं, और वो अंडर प्रोसेस है, जल्द ही आने वाला है। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं उसको लॉन्च करूँ और उसकी फ़ीस सबके बजट में आए, मैं वो कोशिश करूँगा। और उसकी प्री बुकिंग भी ओपन करेंगे ताकि बजट से भी और सस्ता जो लोग ग्रैब करना चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो कर पाए। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बिजनेस की डिटेल में होने वाली है, म्यूजिक बिजनेस की, स्ट्रीमिंग के बारे में भी और इस एआई के बारे में भी हम बातें करेंगे। बट एनीवेज, जब तक कोर्स नहीं आता है तब तक आप इस वीडियो से काम चलाइए। तो स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। और स्पॉटिफाई ने कुछ डिफेंसेस भी लॉन्च करने का प्लान किया है। जो एआई के ट्रेनिंग मॉडल्स हैं, जो इलीगली अनऑथोराइज तरीके से अपने एआई मॉडल्स को गाने बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, उन गानों को यूज़ करके जिन गानों ने उनको अपने गाने को यूज़ करके ट्रेन करने के लिए परमिशन नहीं दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अभी स्पॉटिफाई नई नई लेकर आ रहा है। एंड आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, इन बातों का, अगर आप एआई म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं। और अगर आप एआई म्यूजिक रिलीज करना चाहते हैं, आपको उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है, तो बहुत ही जल्दी, आई गेस 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा कि अपना एआई म्यूजिक ऑफिशियली प्रॉपरली तरीके से कैसे रिलीज करना है और कैसे लॉन्च करना है, जिससे आपको एआई रिलेटेड रिलीजेस से दिक्कत ना आए। एक और बहुत बड़ा रीजन है इन गानों को डिलीट करने का कि जो एआई रिलेटेड म्यूजिक काफी लोग जो जनरेट करते हैं, उनका पर्पस ये रहता है कि इसके ऊपर व्यूज आए और हम उससे पैसे कमाएं। वैसे सब आर्टिस्ट का भी वही पर्पस होता है, गाने बनाकर रिलीज करने का। बट एआई वाले बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो बहुत ध्यान से और तरीके से काम करता है। एक आर्टिस्ट अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है, आर्टिस्ट एक जर्नी लेकर चलता है, जीरो से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ स्टोरी, तो उसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और अपने गाने भी निकालता है, गाने उसके धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। तो वो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से और तरीके से करता है, एक इंसान इन्वॉल्व है उसमें। बट एआई वालों को क्या है कि उनको अपना एक ब्रांड बना लिया, खत्म भी हो गया, दूसरा ब्रांड उतनी जल्दी बना लेंगे। 1000-1200 रुपए में एक महीने में इतने सारे गाने बन रहे हैं, रिलीज करते रहेंगे, उसके ऊपर बॉट्स लगाकर स्ट्रीम्स बढ़ाएंगे। जब स्ट्रीम बढ़ेंगी तो स्पॉटिफाई पैसा देगा, बट वो इलीगल स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि वो बॉट्स कर रहे हैं। कोई जेन्युइन इंसान नहीं है जो स्पॉटिफाई को पैसा दे रहा है गाना सुनने के लिए। तो स्पॉटिफाई पैसा कमा नहीं रहा है, लेकिन उसको आपको देना पड़ रहा है अल्टीमेटली। तो ये जो बॉट्स हैं, ये बॉट्स के थ्रू जो स्ट्रीमिंग होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग फ्रॉड या इलीगल स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग फ्रॉड के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो लेकर आने की जल्दी। तो ये स्ट्रीमिंग फ्रॉड वाले जितने भी गाने हैं, बहुत सारे एआई गाने, मेजॉरिटी एआई गानों में जितने हटे हैं, स्ट्रीमिंग फ्रॉड वाज द मेन प्रॉब्लम और स्पैमिंग वाज द सेकंड मेन प्रॉब्लम। तो ये वाली जो मेन प्रॉब्लम्स है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपने एआई गानों पे, ऐसे प्लेलिस्टिंग, फ्रॉड प्लेलिस्टिंग, स्ट्रीमिंग बढ़ाने के लिए मार्केटिंग प्लान्स जो बॉट्स लगा रहे हैं और स्ट्रीमिंग फार्म्स को यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ऐसी सर्विसेज को अगर आप नहीं लेंगे तो आपका कंटेंट रिमूव नहीं होगा, आपके गाने रिमूव नहीं होंगे, आपकी प्रोफाइल बैन नहीं की जाएगी किसी भी डीएसपी से, स्पेसिफिकली स्पॉटिफाई से, क्योंकि स्पॉटिफाई भी सबसे ज़्यादा एक्टिव है एआई म्यूजिक को लेकर। एंड ये थी बहुत क्यूट शॉर्ट सी वीडियो, एंड आई गेस आपको अच्छी लगी आज की वीडियो। और अगर आपको पसंद आया जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया, तो और वीडियोस देखिए इस चैनल की जाके, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। दिस इज द मोटिवेशन जो मेरे को और वीडियो बनाने में मदद करती है। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यूजर नेम यहीं कहीं दिख जाएगा। वहां पर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट डालता हूं, जाइए इंस्टाग्राम चेकआउट कीजिए। और हमारी प्राइवेट कम्युनिटीज का, इंटरनल कम्युनिटी का मेंबर बनिए, जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब मेंबरशिप एंड इंस्टाग्राम चैनल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितनी भी चीज़ें हम लोग लॉन्च करते हैं, सबसे पहले जो इंटरनल कम्युनिटी है, जो डायरेक्टली हमें सपोर्ट करने में मदद कर रही है, सबसे पहले चीज़ें वहाँ पर लॉन्च होती है। इनफैक्ट जो मेरा कोर्स आने वाला है, द बिगेस्ट प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक बिजनेस कोर्स इन इंडिया, उसका भी प्री लॉन्च सबसे पहले इंटरनल कम्युनिटीज़ पे होगा, एंड उसके बाद फिर हम उसको पब्लिक में लॉन्च करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो अस ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड यूट्यूब मेंबरशिप, तो यूट्यूब मेंबरशिप के लिए तो ज्वाइन का बटन है, वो आप दबा सकते हो, और बाकी दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलूंगा मैं आपको अगले हफ्ते न्यू वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई इनसाइट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, पीस आउट एंड कीप रॉकिंग। आ जाओ भाई, बोलो बोलो बोलो। नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था, वो क्या बोलते हैं, द ईस्ट पैलेस करके ना एक वेब सीरीज, ये लिमिटेड सीरीज वाला है, क्या सीन था। किस में है? नेटफ्लिक्स में? नेटफ्लिक्स पे, हाँ।
ठीक है, देख लूंगा। मैंने कहा यार भैया को बताऊंगा यार, कोई नहीं, अब तो नाम भी रिकॉर्ड हो गया, अब याद रहेगा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वो अच्छा नाम रिकॉर्ड हो गया ना, भूल गया तो देख लूंगा। ईस्ट पैलेस द नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स पे। ठीक है। ठीक है भैया।